और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, यूक्रेन रूस जंग टालने की आखिरी कोशिश कौन सी है, ये जानिए आप। मैक्रो और पुतिन की बातचीत में संघर्ष विराम को लेकर बात हुई है। संघर्ष विराम पर बात करने के लिए पुतिन तैयार हो गए हैं। अमेरिका समेत नेटो देशों से बात करने के लिए तैयार हैं पुतिन। अगले कुछ घंटों में बात हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है यूक्रेन और रूस संघर्ष से जुड़ा हुआ, जहां पर मैक्रो और पुतिन की बातचीत के बाद अब पुतिन अमेरिका और नेटो देशों से बात करने को तैयार हो गए हैं और कुछ ही घंटों में ये बात हो सकती है। एक बड़ा अपडेट और एक पॉजिटिव अपडेट जो ये बताता है कि जंग टालने की कोशिश, फिलहाल ये वाली कोशिश कुछ पॉजिटिव खबरें लेकर आई है। उधर यूक्रेन रूस की सीमा पर जारी तनावपूर्ण हालात में अमेरिका का अगला एक्शन क्या होने वाला है, इसका फैसला कुछ घंटों में हो जाएगा। जंग होगी तो कहां, कैसे और किन हथियारों से, सारा खुलासा होने वाला है। लेकिन अमेरिका के फैसले से पहले जो तैयारी हुई है उसने यूरोप के मित्र देशों को सुरक्षा के लिए आश्वस्त कर दिया है। सुरक्षा देंगे अमेरिकन बॉम्बर्स और अत्याधुनिक फाइटर जेट्स। लेकिन इनका मुकाबला होगा किससे? रूस का वो हवाई योद्धा कौन सा है जिसे रूस ने जंग में उतारने की तैयारी की है? इस रिपोर्ट में देखिए। रूस और यूक्रेन की सीमा पर जारी तनाव अब युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुका है। रूस ने कन्वेंशनल वॉर से अलग न्यूक्लियर वॉर की तैयारी शुरू कर दी। सहमे हुए यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने नाटो से सुरक्षा की गारंटी मांगी है और सुपर पावर अमेरिका ने भी न्यूक्लियर वॉर की तैयारी का जवाब देने के लिए कदम उठा लिया है। पूर्वी यूरोप पहुंचे यूएस के फाइटर। खबर 100% सही है। यूरोप के मित्र देश और यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी का एहसास कराने के लिए अमेरिका ने अपने फाइटर्स को यूरोप में ऐसी जगहों पर तैनात कर दिया जहां हमले की सूरत में पलक झपकते ही अमेरिकन विमान रूस के फाइटर्स से सीधे टकरा सकें और कुछ रूस पर बम भी बरसा सकें। दरअसल दावा किया जा रहा है कि रूस जिस स्तर पर तैयारी कर रहा है उसकी रणनीति सीधे कीव पर हमले की है और ये रणनीति जितनी इंटरसेप्ट हुई है उसके मुताबिक कीव पर रूस के 150 फाइटर प्लेन सीधे हमला कर सकते हैं। इसलिए मित्र देशों की सुरक्षा की फिक्र करते हुए अमेरिका ने अपने 2 योद्धाओं की स्क्वाड्रन को यूक्रेन के पास उतार दिया है। अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स इंग्लैंड पहुंचा दिए गए हैं। इसके अलावा हमले के लिए तैयार F-35 की स्क्वाड्रन जर्मनी में तैनात कर दी गई है। दावे के तहत इसके अलावा भी किसी भी हालात से निपटने के लिए दूसरे फाइटर प्लेन्स को अमेरिका ने अलग अलग जगहों पर मुस्तैद किया है, जिसकी पुष्टि सहयोगी देशों की एयरफोर्स ने भी की है। लेकिन क्या यह दबाव बनाने की रणनीति है या फिर अमेरिका ने पूरी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में अपने हवाई योद्धाओं को उतारने की तैयारी कर ली है? इसे दोनों मोर्चों की तैयारी के आधार पर समझिए। अमेरिका ने अपने आधुनिक F-35 को तैनात किया है, तो वहीं रूस ने भी अपने टॉप फाइटर प्लेन Su-24 को अलर्ट पर रखा है। अमेरिका के दावे के मुताबिक रूस के जो 150 फाइटर प्लेन एक साथ हमले की तैयारी में हैं, उनमें Su-24 की ही स्क्वाड्रन होगी। लेकिन अब सवाल यह है, क्या रूस के इस विध्वंसक फाइटर प्लेन का जवाब अमेरिका देने में सक्षम है? जाहिर है F-15 या F-16 जैसे फाइटर जेट्स की तुलना में Su-24 कहीं ज्यादा उन्नत है। लेकिन F-35 की तैनाती के बाद क्या स्थिति में कोई बदलाव हुआ है? देखिए, दोनों विमानों की वो ताकत जो यूक्रेन रूस के बीच जारी तनाव में युद्ध का अंजाम बदल सकती है। Su-24 एक सुपरसोनिक जेट है। इसके मुकाबले F-35 मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर जेट है। Su-24 2 इंजन वाला एक ताकतवर फाइटर प्लेन है, जबकि F-35 सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। Su-24 और F-35 दोनों किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा Su-24 के पास युद्ध का अनुभव है, लेकिन F-35 के पास अभी युद्ध का अनुभव नहीं है।
हालांकि जनरेशन के हिसाब से F-35 को ज्यादा उन्नत माना जा रहा है, लेकिन सुखोई 24 में भी वक्त के साथ किए गए बदलाव के बाद इसे और भी ज्यादा सक्षम और फील्ड के लिए आक्रामक बना दिया गया है। यानी अमेरिका और रूस दोनों के हवाई योद्धा जब टकराएंगे तब जंग में हाहाकार मचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।